अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल पर आप सब बहनों और भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ है, बड़ा आलीशान तख्त। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ना, मुख्तलिफ मुल्कों पे लड़ाइयाँ करते थे। उनका ख्याल ये था कि मैं पूरी मुहज़्ज़ब दुनिया में अल्लाह के दीन को नाफिज कर चुका हूँ, कोई बचा ही नहीं है। हर जगह किसकी हुकूमत है? हाँ, छोटे मोटे गांव देहात होंगे कहीं, बड़ी कोई स्टेबल गवर्नमेंट अब दुनिया में बाकी नहीं है, कोई पावरफुल हुकूमत हो। तो वो आराम से बैठ गए। एक दिन क्या हुआ है, कुरान कहता है वहुशिरा लिसुलैमाना जुनूदुहु। आगे से चलता हूं मैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा हिसाब किताब। अल्लाह ताला फरमाते हैं वतफक़द अत-तयर। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ना हाजिरी ले रहे थे सब, तो एक परिंदा मार्केट से क्या था, शॉर्ट था। हुदहुद, ये वो वाला हुदहुद नहीं है जो आज हुदहुद है, पता नहीं क्या है, इसको नाम हुदहुद रख दिया है, वो एक परिंदा था भारत। तो फ़क़ाल मा ली अला अरल हुदहुदा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे क्या हो गया कि मुझे हुदहुद नजर नहीं आ रहा है। अम कान मिनल गाइबिन, ऐसा तो नहीं कि मुझे नजर ना आ रहा हो, या दूसरा ऑप्शन ये कि वो मार्केट से क्या हो, शॉर्ट हो। अगर मार्केट से शॉर्ट है तो ये छोटा जुर्म नहीं है। लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं उसको सख्त तरीन अज़ाब दूंगा कि विदाउट परमिशन वो मार्केट से शॉर्ट, विदाउट लीव। या तो उसकी शादी हो रही होती ना, क्या ख्याल है भाई, शादी की छुट्टी लेकर गया हुआ होता, या उसके घर कोई जनाजा होता, या उसके अंडों से चूजे निकल रहे होते, कोई वजह होनी चाहिए। विदाउट लीव, विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट परमिशन वो मार्केट से शॉर्ट क्यों हुआ है? औ लअज़बहन्नहु, या मैं उसको ज़बह कर दूंगा। औ लयातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, जब तक अपनी गैर हाजिरी की वाज़ेह दलील लेकर नहीं आता उस वक्त तक मुआफी का ऑप्शन नहीं। फमकथ गैर बईदिन, कुरान कहता है थोड़ा ही टाइम गुजरा था, अचानक हुदहुद हाजिर हुआ और कहने लगा अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, ऐ सुलेमान मैं एक ऐसी खबर लेकर आ रहा हूँ जिसका आपके पास इल्म नहीं, इसलिए मुझे देर हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर आया हूँ आपके पास। वजीतुका मिन सबइम बिनबइन यकीन, मलका सबा है, एक पूरी रियासत है, एक पूरी हुकूमत है, और उसकी एक मलका है, उसका नाम सबा है, उसकी मैं इंक्वायरी करने गया हुआ था, इसलिए मैं मार्केट से क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। और यकीनी खबर है, इसमें झूठ। ये इसलिए यकीनी कह रहे हैं कि मानने वाली बात नहीं है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनकी हवाओं पे हुकूमत, जिन्नात उनके ताबे, दुनिया उन्होंने सैर की भी है, देखी भी है, और एक पूरी प्रॉपर पावरफुल रियासत का इनको पता ही ना हो। तो इसलिए इसका इम्कान था सब कहेंगे भाई ये मजाक कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये गैर हाजिरी की एक झूठी वजह पेश कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताओ, जिन्नात भी आके ना बता सके हों, और ये हुदूद खबर लेकर आ गया। इसलिए हुदूद ने कहा इन्नी वजदतु इम्राअतन, मैंने एक लेडीज को देखा है, एक लेडी देखी है, ठीक है ना, तमलिकुहुम, जो उनकी मालिक है, व ऊतियत मिन कुल्लि शै, जैसे अल्लाह ने आपको तमाम असबाब व वसाइल दी है ना, उसको भी तमाम असबाब और बस पावरफुल रियासत है, छोटी मोटी रियासत नहीं है। छोटा मोटा होता कहीं कोई सरदार जी हुकूमत कर रहे होते, हम कहते चलो यार बड़ी बड़ी रियासतों से छोटे मोटे गांव ओझल हो जाते हैं नजरों से, पूरी इतनी बड़ी रियासत है। वलहा अर्शुन अज़ीम, बहुत बड़ा आलीशान तख्त है उसका। तख्त से भी पहले जमाने में अंदाजा लगाया जाता था ये कितना, क्योंकि बड़े हीरे जवाहरात जड़े हुए होते थे उसमें। वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्स, मैंने उसको और कौम को देखा वो सब सूरज को सजदा करते हैं। यानी हुदहुद को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि ये मार्केट में हो क्या, क्योंकि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सोबत में बैठ बैठ के इतना बड़ा तौहीद परस्त कि अल्लाह से सब कुछ होता है, अल्लाह के गैर से कुछ भी नहीं होता। उसके तो 4 महीने वही लग रहे थे ना, उसके दिमाग में तो ये बात अच्छी तरह से बैठ गई थी, भाई करने वाला कौन है, अल्लाह। और सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने आपकी जिम्मेदारी लगाई है कि पूरी दुनिया पे तौहीद को कायम करना है, और आपकी मौजूदगी में हो क्या रहा है, इतनी बड़ी पावरफुल रियासत, और कर क्या रही है, उस अल्लाह को छोड़ के सूरज को सजदा कर रही है। वज़य्यन लहुम शैतानु अमालहुम, और हुदहुद कह रहा है कि शैतान ने उनके लिए उनके अमल को मुज़य्यन कर दिया है। यानी ये काम अकल का नहीं हो सकता है, शैतान ही करा सकता है ऐसे काम। अल्लाह यसजुदु लिल्लाहि अल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्द। फिर हुदहुद को इश्काल हो रहा है कि उस खुदा को सजदा क्यों नहीं कर रहे भाई। देखो हुदहुद में भी ये मज़ार परस्तों से ज्यादा अल्लाह ने अकल रखी है। खैर, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा सनंजुर, हम देखेंगे भाई, क्योंकि बाज दफा ना जान बचाने के लिए जब कोई फेंकता है तो थोड़ी बहुत तो बड़ा झूठ बोलना पड़ता है। इस बात का इम्कान था भाई तू बहुत बड़ी लेकर आ गया, ठीक है ना, जान बचाने के लिए कुछ भी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ऐसा नहीं मानेंगे हम, हुकूमत थी ना, रियासतें ऐसे नहीं चलती हैं कि उन्होंने कह दिया चूंकि वो दाढ़ी वाले हैं वो झूठ नहीं बोलेंगे, लिहाजा उसकी बेस पर हुकूमत फैसला कर ले, चूंकि वो फलाने ने कह दिया तो वो गलत नहीं हो सकती। जब रियासत होती है तो फिर वो पूरे तरीके से चला जाता है उसमें। तो
तो सनंजुरु, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मैं देखूंगा, आसादाक़ता अम कुंत मिनल कादिबीन, तू सच कह रहा है या झूठ कह रहा है, इज़हब बि किताबी हादा, ये मैं खत लिख रहा हूँ, ये तू मलका सबा के पास ले जा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता था इसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, अगर वहां से कोई जवाब आया तो इसका मतलब वाकई मलका सबा है, जवाब ही नहीं आया, इसका मतलब क्या कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है बैठ के। तो इज़हब बि किताबी हादा, ये मेरा खत लेके जा मलका के पास, और फिर फंजुर मादा यरजिऊन, देख वो जवाब क्या देते हैं। वो गया, हुदहुद मलका सबा की झोली में खत डाल दिया उसने। पहले मलका सबा ने कहा या अय्युहल मलअ इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, ऐ मेरे दरबारियों, उसने पूरा इजलास बुलाया, मुझे एक मुअज़्ज़ज़ खत वसूल हुआ है। कितनी ज़हीन औरत थी, खत के मजमून से अंदाजा हो गया कि ये किसी छोटे आदमी का खत, ये फेक भी नहीं है। खत के अंदाज भी होता है ना, स्टाइल, उसका मजमून, उसके पास हो सकता है वो ज़बान जानती हो, ये भी मुमकिन है तर्जमान बैठे हुए हो। कुरान तो वाक़े के बहुत सारे पहलुओं को हज़फ कर देता है ना, कोई ट्रांसलेटर बैठे हुए उन्होंने तर्जमा करके बताया हो। बार उसने ये इजलास बुलाया और उसने कहा कि ये मामूली ख़त नहीं है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ख़त है, किसी बड़े आदमी का लग रहा है। इन्नहु मिन सुलैमान, और इसका मजमून ये है कि ये सुलैमान की तरफ से है। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये आयत पढ़ने में। और इस खत का मजमून ये है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत। खुदा की कसम ये सेंटेंस गोरे और हिंदू के पास नहीं है। आधी टेंशन इसी जुमले से मुसलमान की दूर हो जाती है। ये वाला जुमला जो है ना, अल्लाह ने ना अंग्रेजों को दिया, ना हिंदुओं को दिया, ना सिखों को दिया। जब हम किसी काम का आगाज करते हैं, गोरा कैसे स्टार्ट करता है, लेट्स मूव, चलो चलते हैं, ठीक है ना, आओ ये काम हम स्टार्ट करते हैं। बस हम क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, यानी मैं अल्लाह से मदद चाहता हूँ, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अर्रहमान, जो बड़ा मेहरबान, अर्रहीम, निहायत रहम करने वाला। क्या खूबसूरत कलाम है। खाना खाने से पहले क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना मजा आता है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला अमेरिका और यूके वगैरह के और लंदन, कनाडा के दौरे पे गए। हजरत पहली मर्तबा किसी गैर मुस्लिम कंट्री गए थे, उन्हीं की एयरलाइन थी। अब वो एयरलाइन में जब बैठे हैं तो उसमें शराब की भी थोड़ी बहुत स्मेल होती है गैर मुस्लिम एयरलाइंस में, वो क्योंकि पीते हैं ना वो लोग। तो और अल्लाह वल्लाह का नाम तो होता नहीं, अल्लाह का नाम तो होता नहीं उसमें। कभी नहीं सुना होगा कि गोरे भाई अनाउंसमेंट होती है कि बाप उड़ने वाले हैं और अल्लाह करे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ न जाएं, बस हम सीधा सीधा अमेरिका, इस तरह की अनाउंसमेंट होती है उनकी। तो अभी एक लतीफा आ रहा था ज़हन में, लेकिन लंबा हो जाएगा वो। तो वो उमर शरीफ का किसी ने मुझे क्लिप भेजा, उसमें उसने ना, वो फ्लाइट है, वो जहाज में बैठा हुआ है, अनाउंस कर रहा है कि अगर केबन में धुआं भर जाए, जहाज में अनाउंसमेंट होती है ना कि अगर केबन में धुआं भर जाए तो वो ऑक्सीजन का मास्क लटकेगा, वो लगा लें, ये होता है ना। तो वो ऐलान कर रहा है कि अगर केबन में धुआं भर जाए तो समझ लें कि पायलट चर्स पी रहा है। पायलट क्या कर रहा है, चर्स पी रहा है। मैं जब भी मुझे किसी ने क्लिप भेजा, वो काफी पुरानी बात है। अब मैं जब भी जहाज में सफर करता हूँ ना, जैसे ही अनाउंसमेंट होती है अगर केबन में धुआं भर जाए तो मुझे हंसी आ जाती है। मुझे वो जुमला याद आता है कि समझ लें कि पायलट क्या कर रहा है, चर्स पी रहा है। तो मेरे ज़हन में वही आता है। तो अमेरिका हजरत गए और मुख्तलिफ मुल्क, जो भी अनाउंसमेंट होती है वहां अल्लाह का नाम नहीं होता। हजरत फिर अमेरिका से वापस आ रहे थे, इरादा था सऊदी, 1 महीना वहां गुजारा हजरत ने, अमेरिका, यूके, टोरंटो वगैरह में, कनाडा वगैरह में। जाहिर है वहां तो ना अजानों की आवाजें आएंगी फजाओं में, ना वो माहौल तो नहीं है ना जो इस्लामी मुल्कों में है। फिर बेपर्दगी बहुत ज्यादा। हजरत ने फिर आके कारगुजारी सुनाई, उसको लिखा भी है। कहते हैं जब मैं सऊदी एयरलाइन में बैठा ना, सऊदी जाने के लिए उम्रे की नीयत से बैठा हूँ, एक तो शराब की स्मेल नहीं आ रही थी, खुशबू आ रही है जहाज में। और जब ये आयत चली ना, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, तो ऐसा मजा आया। कितने दिनों के बाद अल्लाह का नाम इस अंदाज में सुना। जहाज उड़ने वाला है, ऐलान क्या हो रहा है, पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, हम इसको अपने ताबे, ये हवाएं भी अल्लाह ने बनाई, लोहा भी हमारे हाथ में अल्लाह ने पिघलाया, वरना हमारे बस में नहीं था कि इतना बड़ी लोहे की मशीन बना के हवा में उड़ा देते हम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा, हर ऐब से पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया। वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, हम इसको अपने ताबे नहीं बना सकते थे। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और एक दिन ये सब सवारियां खत्म हो जाएंगी और हम अपने रब के पास लौट कर जाएंगे। फिर वो हमसे पूछेगा कि मेरी नेमतों से जो फायदा उठाया तो मेरा क्या शुक्र अदा किया। तो गोरा तो चीजों से फायदा उठा रहा है, अल्लाह को तो लिफ्ट ही नहीं कराता वो, बिल्कुल ठीक है ना। तो मुसलमान क्या करता है, अल्लाह का नाम लेता है। तो
اب جب ملکہ سبا نے دیکھا نا پہلی مرتبہ اس نے بھی اللہ کا نام سنا, انہو من سلیمان, یہ کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے. وانہو, اس کا مضمون کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم. اللہ کو اپنی یہ صفات پسند ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. آگے مضمون کیا ہے؟ مضمون بڑا خاندانی ہے. آگے ہونا یہ چاہیے تھا, بڑی لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں. ملکہ سبا, میں نے سنا ہے تم جو ہے تم پہ کوئی قرضے ورزے چڑھے ہوئے ہیں, تو میں ایکچولی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. یا ایسا ہے کہ تم سورج کی عبادت کرتی ہو, تو ایکچولی دیکھو سورج جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کیا خیال ہے؟ یہ تمہیں چاہیے کہ ریمنڈ میں اجتماع ہونے والا ہے, ایک چکر مار لگا, یہ خواتین کی ایک جماعت نکل رہی ہے, کائنڈلی آپ تھوڑا سا وہاں ٹائم لگا لیں. سب کچھ ٹھیک تھا نا, لیکن بادشاہ ہے نا, ٹو دا پوائنٹ بات, مختصر اور بولو پر اثر. زیادہ لمبی ہم تو کریں گے لمبی بات, بادشاہ لوگ تھوڑی کرتے ہیں. کتاب کریم ہے نا, معزز خط ہے, انتہائی مختصر ٹو دا پوائنٹ بات. وہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, بندی بن کے چلی آؤ. بھائی بس فرما بردار بنیے, نہیں اپنی حکومت چھوڑ دو. نہیں یہ بات, حکومت کی چابیاں کس کے حوالے کر دو؟ ہمارے حوالے کر دو. فوج کس کے حوالے کر دو؟ ہمارے حوالے کر دو. عزت کے ساتھ یہ کام کر لو گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا, ورنہ پھر ہوگا تو بعد میں بھی, لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے کیا ہوگا. وہ جب پاور ہوتی ہے نا تو اس اسٹائل میں بات کی جاتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ ہمارے ایک دوست تھے, ان کے کور کمانڈر اور فوج سے بڑے تعلقات نا, تو کسی نے ان سے کہا کہ یار وہ یہ کام کروا دو, وہ کہہ رہے نہیں کر رہا. تو ان کے تھے بڑے اونچے تعلقات. انہوں نے کہا دیکھیں یہ کام آپ تمیز سے کر لیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ تیرا باپ بھی کرے گا. اس نے کہا یار یہ کیسے بات کر رہا ہے؟ پھر اس نے بتایا میرے فلاں فلاں سے کیا ہے, پتہ نہیں کور کمانڈر سے یا کوئی ڈی ایس پی سے تھے, کس سے تھے. تو جب پاور ہوتی ہے نا تو پھر بات کرنے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ دیکھو پولیس جب بات کرتی ہے نا کسی سے, ایس ایچ او صاحب پولیس کو بھیجتے ہیں, میں جاؤں, میں اپنی گاڑی لے کے چلا جاؤں, میں آپ کو کہوں میری گاڑی میں بیٹھے, میں آپ کو تھانے لے کے جاؤں گا, آپ جاؤ گے؟ میں گھنٹہ سمجھاؤں گا یار ہمارا پھڈا حل نہیں ہو رہا ہے, چل رہا ہے یار تھانے میں چل کے حل کراتے ہیں. آپ کو کہ میں کیوں جاؤں, ہو سکتا ہے چلے جاؤ, ہو سکتا ہے نہیں جاؤ. لیکن آپ کو پتا ہے جب پولیس کی موبائل آتی ہے, وہ آپ سے کہتی ہے کہ آپ بیٹھ جائیں, تو آپ کیا کرتے ہو؟ سر آپ زنجیریں کیوں لگا رہے ہیں, میں جب تمیز سے خود ہی بیٹھ رہا ہوں تو آپ ہتھکڑیاں کیوں لگا رہے ہیں؟ سر بات تو سمجھنے کی کوشش کریں نا آپ. تو پاور کی کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس پاور تھی, ملکہ سبا بھی پاورفل تھی, وہ بھی طاقت کے نشے میں تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے کیا کہا؟ مضمون اتنا ہے, اللہ تعالی علیہ, سرکشی مت کرو, واتونی مسلمین, مسلم بن کے, فرما بردار بن کے چلی آؤ. امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.